हमें शायद सीक्रेट वॉर्स का सीक्रेट पता चल गया है। अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो आपको एक चीज तो पता होगी कि इस चैनल पर एवेंजर्स डूम्सडे की बहुत बात होती है। मैंने आपको एवेंजर्स डूम्सडे से इंस्पायर्ड बुक्स के बारे में बताया है, एवेंजर्स डूम्सडे से पहले क्या हो सकता है उसके बारे में बताया है, कई सॉलिड थ्योरीज तक दी है जो आपको बहुत पसंद आई है। पर हाल फिलहाल हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बारे में कुछ समझ में आया। हम सबकी नजर फिलहाल तो एवेंजर्स डूम्सडे पर है, पर एक चीज क्लियर है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की एपिकनेस डूम्सडे से भी ज्यादा होगी, क्योंकि इस मूवी में वो ट्विस्ट होगा जो कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा मोमेंट होगा किसी कॉमिक बुक मूवी का। और मैं इतना श्योर इसलिए हूँ क्योंकि सीक्रेट वॉर्स की जो स्टोरी लाइन है, चाहे हम बात करें 1980s वाली सीक्रेट वॉर्स की या हम बात करें 2015 के जॉनथन हिकमैन वाली सीक्रेट वॉर्स की, दोनों ने मार्वल के इतिहास में ऐसा छाप छोड़ा है कि इस स्टोरी को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो लाना तय था। और इसके दूसरे मीडिया में हमें और भी अडेप्टेशंस दिखे, चाहे 90s में आया हुआ स्पाइडरमैन का शो हो या कुछ समय पहले सामने आई एवेंजर्स असेंबल सीरीज हो। इन दोनों में ही सीक्रेट वॉर्स और बैटल वर्ल्ड की कहानी को डाला गया जो कि देखने में बहुत मजेदार थे। अब जो चीज पुरानी सीक्रेट वॉर्स को स्पेशल बनाती है वो था मार्वल का पहला मेगा क्रॉसओवर, जिसमें बियॉन्डर ने हीरोज और विलन्स को उठाकर बैटल वर्ल्ड पर लड़वा दिया। इस इवेंट में एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, स्पाइडरमैन, हल्क, मैग्नीटो, डूम और अल्ट्रॉन तक जैसे कैरेक्टर्स एक ही कहानी में दिख रहे थे, जिसमें कोई भी कहीं से भी आ सकता था। वहीं 2015 की सीक्रेट वॉर्स को स्पेशल बनाता है उसका ट्विस्ट और हीरोज वर्सेस हीरो का सिनेरियो। यहाँ पर लड़ाई किसी के कहने पर नहीं हो रही थी, बल्कि यहाँ लड़ाई थी सर्वाइवल की। और यही वो टाइम था जब हीरोज भी विलन्स बने अपने अर्थ को बचाने के लिए। राबुम अलाल वाला जबरदस्त ट्विस्ट टाइम रन्स आउट के एंड में एक बहुत बड़ा शॉक था। वही मॉलिक्यूल मैन वाला रिवील भी सीक्रेट वॉर्स की कहानी में डेप्थ ऐड करता है। तो अब जब हम फैंस के पास सीक्रेट वॉर्स की कहानी के कई वर्जन हैं, तो इतना तो क्लियर है कि इन कहानियों का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस हमें मूवी में पक्का देखने को मिलेगा। जैसे फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी में गैलेक्टस को एक ब्लैक होल में धकेलने वाला आइडिया हमें पहले भी दिखा था। अर्थ माइटीएस्ट हीरोज एनिमेटेड सीरीज में एवेंजर्स भी अर्थ को बचाने के लिए गैलेक्टस को ब्लैक होल में धकेलते हैं। इसीलिए रूसो ब्रदर्स को इस मूवी में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो पहले कभी ना देखा गया हो, और देखा भी गया हो तो हम फैंस उसे फिगर आउट ना कर पाए। एग्जांपल के तौर पर हमने कॉमिक्स में थैनोस को इन्फिनिटी जेम्स लेते हुए देखा था, जहां उसका पर्पस था लेडी डेथ के लिए यूनिवर्स की पॉपुलेशन को आधा करना। वही एनिमेटेड सीरीज में थैनोस सिर्फ और सिर्फ पावर की लालच में इन्फिनिटी स्टोन्स लेने गया। वही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थैनोस का एम था एक बैलेंस लाने का, जिसकी वजह से कई लोग उसके सपोर्ट में भी थे। इन्फिनिटी वॉर मूवी में टाइटन में थैनोस के मोटिव का खुलासा बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वैसा ही कुछ हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा। और इतने भारी सेटअप के बाद अब मैं मुद्दे पर आ ही जाता हूँ। मैंने एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का उस सीक्रेट ट्विस्ट पता लगा लिया है, और वो ट्विस्ट कोई और नहीं बल्कि वांडा मैक्सिमॉफ है। अब ये सीक्रेट ट्विस्ट वांडा ही क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। ओवरऑल मूवीज में जो वांडा मैक्सिमॉफ के साथ हुआ है वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा मेस है। वांडा विजन के एंड तक उसका जो आर्क था वो काबिले तारीफ था, जिसमें उसके ग्रीफ और हीलिंग को बेहतरीन तरीके से हमें दिखाया गया। एक जर्नी जिसमें अपनी लाइफ में सबको खोने के बाद वो कंट्रोल ढूंढ रही थी। इसीलिए वांडा विजन में जो उससे गलती हुई उसका कहीं ना कहीं हमें आइडिया लगता है कि क्यों ऐसा हुआ। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसको एक हॉरर विलन बना दिया गया, जो कि ऑन पेपर बिल्कुल भी सेंसिबल आइडिया नहीं था और किसी भी फैन ने इसे आज तक एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वांडा के लास्ट अपीयरेंस में वो एक विलन ही थी जिसने खुद को रिडीम किया। तो ऐसे में उसको इतनी जल्दी वापस से एक विलन की तरह दिखाना उसके पूरे आर्क को वेस्ट करता है। इस चीज को हाल फिलहाल ही एलिजाबेथ ऑल्सन ने भी पॉइंट आउट किया था, पर ये काफी नहीं था। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे लेयर्ड और ट्रैजिक कैरेक्टर को उसके मोस्ट पावरफुल फॉर्म में ले जाने के बाद उसे एक पहाड़ के अंदर दबकर मरते हुए दिखाया गया। आयरनी ये है कि जिस राइटर ने ये लिखा है उसी ने लोकी के एक वेरिएंट को इतने अच्छे से लिखा कि उसकी पॉपुलैरिटी अब आयरन मैन के बराबर में है, और मेरे ख्याल से वांडा भी ये डिजर्व करती है। तो एक जबरदस्त कमबैक चाहिए, और ऐसे कमबैक की तैयारी रूसो ब्रदर्स ने शुरू कर भी दी है, जिसके ऊपर मैंने बात भी की थी। कुछ समय पहले मैंने आपको बताया भी था कि कैसे एक रूमर रिपोर्ट सामने आई थी कि वांडा वापस आ रही है एवेंजर्स डूम्सडे में, लेकिन वहां वो मैग्नीटो की बेटी होगी, ना कि वो वांडा जिसको हमने अभी तक देखा है। अब जब एवेंजर्स डूम्सडे मूवी हमारे सामने आएगी तो उसमें हमें एक्समैन वांडा दिखेगी, जबकि मेन अर्थ की वांडा के बारे में यही कहा जाएगा कि उसने माउंट वंडागोर को डिस्ट्रॉय करके 2 बड़े थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। ये मैं खुद से बनाकर नहीं बोल रहा, ये चीज मार्वल स्टूडियोज की द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड ऑफिशियल टाइमलाइन बुक में भी लिखा हुआ है। यहाँ जिन 2 थ्रेट्स की बात हो रही है उनमें एक है वांडा और दूसरी है डार्क होल्ड बुक।
अब क्योंकि अर्थ 616 की वांडा जा चुकी है और एक्समैन वाली वांडा को इस मूवी में दिखाया जाएगा, तो उसके बाद हम में से कोई भी उस वांडा के बारे में नहीं सोचेगा, जबकि डॉक्टर डूम के ग्रैंड प्लान में अर्थ 616 की वांडा का रोल है, क्योंकि वो एक इकलौती ऐसी कैरेक्टर है जिसकी मैजिकल पावर्स इतनी ज्यादा थी कि उसने पूरे मल्टीवर्स के डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं लगता कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के किसी भी कैरेक्टर ने आज तक किया है, जहां वो अपने यूनिवर्स में होकर पूरे मल्टीवर्स पर इम्पैक्ट डाले। इसके अलावा हमें भूलना नहीं चाहिए कि वांडा स्कारलेट विच है, जो न सिर्फ सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा पावरफुल है, पर उसकी डेस्टिनी ही है कि वो दुनिया को खत्म करेगी। अब अगर हम लोकी को बियॉन्डर के लेवल का माने, जो इतना पावरफुल है कि हर टाइमलाइन पर उसकी नजर है, तो ऐसे में डॉक्टर डूम के पास कोई चांस नहीं होगा लोकी को हराने का। लेकिन अगर डॉक्टर डूम अर्थ 616 वाली वांडा का इस्तेमाल करेगा एक बियॉन्डर के रूप में, तो शायद माहौल पलट सकता है। फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर हमने देखा कि कैसे फ्रैंकलिन ने अपनी माँ सूजन को जिंदा किया, और हमने मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखा कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को लेने आया था। तो फ्रैंकलिन की मदद से डॉक्टर डूम अर्थ 616 वाली वांडा को जिंदा कर सकता है। अब यहाँ से दो बातें हो सकती हैं। पहला, वो वांडा से मदद मांगेगा मल्टीवर्स बचाने के लिए, जिसके बदले में वो उसको एक ऐसी जिंदगी देगा जिसमें उसके अपने बच्चे जिंदा हो। वांडा जो अपने आप को पहले विलन की तरह देखती थी, वो अब इसे अपने रिडेम्पशन की तरह देखेगी, पर असल में डॉक्टर डूम उसको ट्रिक कर रहा होगा, जहां वो वांडा का इस्तेमाल अपने बैटल वर्ल्ड को बनाने के लिए करेगा। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि वांडा को डॉक्टर डूम कैद करके रखे और उसकी पावर्स को वो यूज करे। इससे हर किसी के मन में वांडा के लिए सिंपैथी भी आएगी कि हमारी फेवरेट स्कारलेट विच के साथ बैक टू बैक कितना बुरा हो रहा है, जिसकी वजह से जब एवेंजर्स वांडा को बचाने आएंगे तो उसके बाद से बाजी पलटेगी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो फ्रैंकलिन की मदद से वांडा को जिंदा करना और वांडा की मदद से बैटल वर्ल्ड बनाना डॉक्टर डूम का प्लान होगा, और यही सीक्रेट होगा सीक्रेट वॉर्स का। अब देखना यह है कि रूसो ब्रदर्स हमें माँ की ममता या अपने बच्चों को फिर से पाने की चाह रखने वाली वांडा को दिखाएंगे, या फिर एक ऐसी वांडा जिसको डॉक्टर डूम उसकी मर्जी के खिलाफ यूज कर रहा है। हम यहाँ कहीं ना कहीं ये भी मान सकते हैं कि हमें वांडा वर्सेस लोकी भी देखने को मिल सकता है, जिसके अंत में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वांडा की नियति ही है कि वो दुनिया बर्बाद करेगी। जहाँ वांडा एक प्रोफेसी का हिस्सा है जो सब कुछ बर्बाद करेगी, तो उसके सामने वही होगा जिसकी वजह से सब कुछ फिलहाल एग्जिस्टेंस में है, और वो है लोकी। यहीं पर डॉक्टर डूम को मौका मिलेगा लोकी को रिप्लेस करने का, जिसके बाद सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत होगी। डूम अपने गॉड एम्परर पर्सोना के लिए वांडा के केओस मैजिक पर डिपेंड करेगा, और यही डिपेंडेंसी ही उसकी वीकनेस का कारण बनेगी। ठीक वैसे ही जैसे बियॉन्डर था सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स के अंदर। पर जैसे कॉमिक्स में मॉलिक्यूल मैन ने डिसाइड किया कि अगर मिस्टर फैंटास्टिक डूम से बेहतर दुनिया बना सकता है, तो वो उसके हाथ में पावर दे देता है। उसी तरह वांडा को जब ऑप्शन मिलेगा फिर से हीरो बनने का और मल्टीवर्स को रिस्टोर करने का, तो वो उसको चुनेगी। इन सब के ऊपर डॉक्टर डूम को वांडा के बारे में कैसे पता चलेगा? तो इसका एक रीजन ये भी है कि डूम की माँ भी विचक्राफ्ट जानती थी, जहाँ से डूम को भी विचक्राफ्ट में इंटरेस्ट था। तो अब सब कुछ रूसो ब्रदर्स के हाथ में है कि वो वांडा के कैरेक्टर की लेगेसी को आयरन मैन और लोकी के बराबर लाना चाहेंगे कि नहीं। वांडा की एक्समैन वेरिएंट का एवेंजर्स डूम्सडे में दिखना एक डिस्ट्रैक्शन की तरह होगा, पर बिहाइंड द सीन डॉक्टर डूम अर्थ 616 की वांडा को एक वेपन की तरह यूज करेगा, जिसके बाद बैटल वर्ल्ड की स्टेबिलिटी और क्रिएशन में उसका योगदान होने की वजह से वो कॉमिक्स के मॉलिक्यूल मैन जैसा स्टेटस होल्ड करेगी, और यहीं से रास्ता खुलेगा वांडा मैक्सिमॉफ के असली रिडेम्पशन आर्क का। जिसके बाद जो नया मल्टीवर्स सामने आएगा जिसमें म्यूटेंट्स भी होंगे, उसमें वांडा की फैमिली कंप्लीट होगी। वहाँ उसका हस्बैंड भी होगा, उसके बच्चे भी होंगे, उसके पिता मैग्नीटो भी वहाँ पर होंगे, और उसका भाई क्विकसिल्वर भी वहाँ होगा। जिसके बाद मार्वल के पास ऑप्शन होगा कि वो फाइनली वांडा को एक बेहतर स्टोरी लाइन में दिखाएं, क्योंकि वांडा इससे तो बेहतर डिजर्व करती है, जहां उसका रोल विलन या प्लॉट डिवाइस का नहीं होना चाहिए, बल्कि मैजिकल एरिया को एक्सप्लोर करते हुए कुछ एपिक दिखाना चाहिए, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का वो एरिया अभी तक अनटच्ड फील होता है। एगाथा ऑल अलोंग और मार्वल ज़ॉम्बीज जैसी सीरीज में वांडा का इन्वॉल्वमेंट समझ में आता है, पर वांडा मैक्सिमॉफ जैसी पावरफुल रियलिटी मैनिपुलेटर कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनी पूरी करते हुए दिखनी चाहिए। पर आप मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है वांडा के सीक्रेट वॉर्स का सीक्रेट होने के बारे में? आपके हिसाब से वांडा अपने आप डूम का साथ देगी या डूम उसकी पावर्स को एब्सॉर्ब करके केओस मैजिक यूज करेगा? आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।